अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. टुडे वी विल डिस्कस द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, and particularly we will discuss the characteristics of products and services, and we will try to understand how we can differentiate products from the services. Okay, let's start from the definition. सबसे पहले definition देखते हैं product की. Product is anything that can be offered in a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a need or want. यानी प्रोडक्ट कोई भी एक ऐसी चीज हो सकती है जो कि मार्केट में सेल करने के लिए ऑफर की जा सकती है. सिंपल और बेस्ट डेफिनेशन है इसकी प्रोडक्ट की. उसके अलावा सेल करने के अलावा कोई अटेंशन गेन करने के लिए हो सकती है, कोई एक्विजिशन किसी चीज की हो सकती है, यूज करने के लिए हो सकती है और कंज्यूम करने के लिए भी वो हो सकती है. हम इसे प्रोडक्ट ही कहेंगे जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए या उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए होगी. तो ये बेसिकली सिंपल डेफिनेशन है प्रोडक्ट की. आप सिंपल ये याद रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मार्केट में ऑफर की जा सके सेल करने के लिए, हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं. इसी तरह हमारे पास दूसरे नंबर पर सर्विसेज हैं या सर्विस है. सर्विस क्या है? बेसिकली हम सर्विस की डेफिनेशन देखते हैं. सर्विस इज अ प्रोडक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन and that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. देखें, सर्विस भी आपकी एक प्रोडक्ट ही होती है. जिस तरह हमने सिंपल डेफिनेशन डिस्कस की प्रोडक्ट की, कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में सेल करने के लिए आप ऑफर कर सकते हैं, तो उसमें आपकी सर्विसेज भी आ जाती हैं. लेकिन जब हम पर्टिकुलरली सर्विस की बात करते हैं तो फिर हम सर्विस को प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं. कंज्यूमर मार्केट के अंदर कंज्यूमर की साइकी को समझने के लिए, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं दो चीज़ों में कि एक प्रोडक्ट है और दूसरी हमारे पास सर्विस है. सर्विस का जो सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, वो हम उसे कहते हैं कि ये इनटेंजिबल होती है. ठीक है, ये आप यूँ कह लें कि इसकी सबसे बड़ी जो डिफरेंशिएट करने के लिए जो सबसे बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस वो हमें हम उसको इस तरह से जान सकते हैं कि हम सर्विस को टच नहीं कर सकते या इंटेंजिबल होती हैं. बाकी इसके और भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके ज़रिए हम इसको प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. हम उनको भी देखेंगे. तो सर्विसेज बेसिकली वो सर्विसेज हैं. सर्विसेज को हम एक प्रोडक्ट ही कंसीडर करते हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अंदर. लेकिन सर्विसेज जो हैं वो इंटेंजिबल होते हैं और ये स्टोर नहीं हो सकते होते. जिस तरह हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी डॉक्टर के पास जाना है, अपना चेकअप कराना है, तो हम कहेंगे कि आप उसकी सर्विसेज ले रहे हैं. ठीक है. इसी तरह अगर आपने किसी लॉयर को हायर करना है कि आपका केस वो लड़े या आपको रिप्रेजेंट करे किसी कोर्ट के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि हम लॉयर की सर्विसेज ले रहे हैं. चलें जी, देखते हैं सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को हम डिफरेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं. हाँ, सबसे पहले क्राइटेरिया देखते हैं कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी देखते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट को जब हम देखते हैं या किसी फिजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो प्रोडक्ट फिजिबल होती है और ड्यूरेबल होती है. ठीक है. लेकिन साथ में जब हम सर्विसेज की बात करते हैं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, तो हम कहते हैं कि वो इंटेंजिबल होती है और पेरिशेबल होती है, यानी वो स्टोर नहीं हो सकती. इंटेंजिबल से मुराद ये है कि वो नज़र नहीं आती है आपको या आप उसको टच नहीं कर सकते. ठीक है, फिजिकल फॉर्म उसकी नहीं हो सकती. यानी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं. ठीक है, आप उस आवाज़ को टच नहीं कर सकते. आप सुन रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. ठीक है. उसके अलावा अगर हम इन्वेंट्री के पर्सपेक्टिव में इसको देखें, तो हम ये कहते हैं कि आउटपुट कैन बी इन्वेंट्रीड. यानी जो प्रोडक्ट की आउटपुट होगी, फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्नीचर बनाने वाला आपका ब्रांड है या कोई फर्नीचर बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपके पास कोई आप यूँ कह रहे हैं फैक्ट्री है, तो उसके अंदर आप बहुत सारे फर्नीचर के यूनिट्स बना के स्टोर कर सकते हैं. लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं है. आप सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते. अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी बार्बर से हेयर कट करवाने जाना है, तो आप एक की दफ़ा 10 अपनी कटिंग्स नहीं करवा सकते. ठीक है, एक दफ़ा जाएंगे तो आपकी एक ही कटिंग होगी. अगर आपने डॉक्टर से एग्जामिनेशन करवाना है, तो आप डॉक्टर को कहें यार मैं 1 साल के लिए कंट्री से बाहर जा रहा हूँ, आप पूरे 1 साल की जो 12 अपॉइंटमेंट है मेरी आपके साथ, आप सबका एक ही दफ़ा मेरा चेकअप कर लो. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टोर नहीं हो सकती.
तो जब भी आपने सर्विस किसी से लेनी है तो उसी टाइम पे आप वो सर्विस अवेल कर सकते हैं, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते या इन्वेंट्री नहीं कर सकते। इसी तरह कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि लो कॉन्टैक्ट होता है विद कस्टमर्स या विद रिटेलर कस्टमर का। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई आटे का थैला खरीदना है, ठीक है, या आपने कोई टूथपेस्ट अपने यूज़ के लिए खरीदना है, या आपने शेव करने के लिए रेज़र खरीदना है, तो ये आपको नहीं पता कि कौन इस प्रोडक्ट को बना रहा है, किस पर्टिकुलर बंदे ने इस प्रोडक्ट को बनाया है, किस फैक्ट्री में बनी है, ठीक है, किस कंट्री से बन के आई है। आल्दो कि आपको पता भी हो, लेकिन आप उस बंदे को नहीं जानते जिसने इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, जो लेबर काम कर रही होगी उस फैक्ट्री के अंदर, आप उसको नहीं जानते। ठीक है, आपका लो कॉन्टैक्ट है विद यूर रिटेलर और रिटेलर का आपके साथ लो कॉन्टैक्ट है। उसने मार्केट के अंदर फेंक देनी है, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट इंटरमीडिएटरीज के थ्रू आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो इसमें आपका हाई कॉन्टैक्ट है क्लाइंट के साथ। हाई कॉन्टैक्ट होता है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का, या क्लाइंट का उस सर्विस प्रोवाइडर के साथ हाई कॉन्टैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल आपने डॉक्टर से चेकअप करवाना है तो आपका हाई कॉन्टैक्ट है, आप पर्सनली उससे जाके मिलते हैं और उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वो आपका एग्जामिनेशन करता है। इसी तरह अगर आपने हेयर कट करवाना है तो बार्बर के पास आप फिजिकली जाएंगे तो आपका हेयर कट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने बहुत सारे हेयर कट करके इंटरमीडिएटरीज के थ्रू मार्केट के अंदर डाल दिए, आप शॉप पे गए या सुपर स्टोर पे गए, वहां से आपने एक हेयर कट उठा लिया अपने लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जब भी हम सर्विसेज की बात करते हैं वहां पर आपका हाई कॉन्टैक्ट होता है विद द सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद ऑपरेशनल फैसिलिटी की बात करते हैं। लार्ज ऑपरेशनल या लार्ज प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है, या लार्ज प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यानी आप बहुत एक ही टाइम पे 100 पीस प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे एक मशीन के अंदर 200 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता, स्मॉल सर्विस फैसिलिटी होती है। अगर आप सर्विसेज लेने गए हैं तो वो सर्विसेज आपको एक टाइम पे एक ही बंदे को वो सर्विसेज दी जा सकती हैं, जिन्हें हम पर्टिकुलरली जिनकी हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो स्टोर क्योंकि नहीं हो सकती, या हम उसको एक ही टाइम पे प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर एक बार्बर आपके हेयर कट कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 4 बंदों का एक ही टाइम पे हेयर कट कर ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो है उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी वो स्मॉल है, वो एक ही टाइम पे आपके साथ ही इंटरेक्ट करेगा और आपको ही डील करेगा। इसी तरह जी उसके बाद देखते हैं रिसोर्स इंटेंसिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, सर्विसेज का और प्रोडक्ट का। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये कैपिटल इंटेंसिव होता है, यानी कि जब भी आपने आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होगा तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक दिन में 200 यूनिट्स बना रहे हैं, तो अगर आप चाहें कि मैं इसके 500 यूनिट्स बनाना चाहता हूं, तो हो सकता है आप 100 यूनिट वाली 5 मशीनें और इंस्टॉल कर दें, आपके 500 यूनिट डेली बनना शुरू हो जाए। लेकिन सर्विस जो है वो लेबर इंटेंसिव होती है, यानी इसमें वो बंदा लाजमी इन्वॉल्व होता है जिसने आपको सर्विस देनी होती है, तो वो 1 बाय 1 ही आपको दे सकता है। ठीक है, वो आपकी आप उसकी इंटेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है या इंटरेक्शन इंटेंसिव है। आपने इंटरेक्शन करनी है उस बंदे से जाके, तो आपने सर्विस लेनी है। उसके बाद हम देखते हैं क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इजीली मेजर्ड। आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, उसके इंग्रेडिएंट्स की बेस पे, कि इसने फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई नेशनल का मसाला ख़रीदना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं, उसमें उन्होंने सॉल्ट कितना डाला है, उसमें अदर इंग्रेडिएंट्स कितने डाले हुए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई लैपटॉप खरीदना है तो आप उसकी स्पेसिफिकेशन देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी है। ठीक है, उसमें कितने जीबी का रैम लगा हुआ है, कितने जीबी का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, उसका स्क्रीन साइज क्या है, ठीक है, उसका प्रोसेसर कौन सा है। लेकिन क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज इज नॉट इजीली मेजर्ड। आप सर्विसेज की क्वालिटी को इजीली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने किसी डॉक्टर से चेकअप करवाना है तो वो डॉक्टर की स्पेसिफिकेशन आपको नहीं पता। ठीक है ना, अब आप जिस तरह लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन के थ्रू उसको उसकी क्वालिटी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से आप किसी डॉक्टर की नहीं कर सकते। अगर आपने हेयर कट करवाना है किसी बार्बर से जाके, तो आप कैसे मेजर नहीं कर सकते कि उसकी क्वालिटी क्या होगी। हो सकता है आपको उसकी कटिंग की भी पसंद आ जाए, हो सकता है आप डिससेटिस्फाई हो, वो तो आपको कटिंग होने के बाद ही पता चलेगा, आप उससे पहले नहीं जान सकते। इसी तरह हमारे पास रीयूजेबिलिटी है, यानी कि उसकी रीसेल वैल्यू या री यूज
वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो सर्विसेज होती हैं वो रीसेल नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट हैं वो आप उसको रीसेल या रीयूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है अपने लिए, तो वो गाड़ी आप 2 साल यूज करने के बाद उसको रीसेल कर सकते हैं, यानी कि वो रीयूज हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि वो एक दफ़ा आपने जो चीज़ खरीद ली वो दोबारा एक ही दफ़ा आप यूज़ करेंगे, उसके बाद आप यूज़ नहीं करेंगे। तो जो फिजिकल प्रोडक्ट होती है वो आप रीयूज कर सकते हैं और रीसेल भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली सर्विसेज की बात करते हैं तो आपकी जो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, आपने एक दफ़ा जाके उसको चेकअप करवाया, उसकी फीस पे की और वो एक ही दफ़ा बस आपने बाय की है, उसके बाद वो आपका एग्जामिनेशन जब डॉक्टर ने कर दिया तो वो एक्सपायर हो गई, उसके बाद आप वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर आप कटिंग करवाने गए हैं, आपने एक दफ़ा कटिंग करवाई है, एक दफ़ा कटिंग करवाने के बाद वो जो है वो एक्सपायर होगी। ऐसा नहीं है कि आप नाई के पास गए, उसको कहा कि मेरी कटिंग कर दो और वो कटिंग ला के किसी को दोबारा सेल कर दी, ऐसा नहीं होता। तो ये है आपका जो मेजर डिफरेंसेस हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, इन्वेंट्री, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, ऑपरेशन फैसिलिटी, रिसोर्स इंटेंसिटी और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी हमने देखा और रीयूजेबिलिटी। तो ये उम्मीद है कि आपको इजी एग्जांपल्स के साथ हमने इसको समझने की कोशिश किया। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।